हेलो एंड वेलकम टू अनदर न्यू एपिसोड ऑफ विशाल क्लासेस। मैं विशाल सर लेके आ गया हूँ आपके लिए एक नए चैप्टर का एक्सप्लेनेशन। और आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ 12th स्टैंडर्ड का सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस सब्जेक्ट का फर्स्ट लेसन, इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फाइनेंस। सो दिस इज एसपी सब्जेक्ट, शॉर्ट फॉर्म एसपी है, और फर्स्ट लेसन है इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फाइनेंस। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हमें फाइनेंस का मतलब बताया जा रहा है। फाइनेंस इज रिलेटेड टू मनी एंड मनी मैनेजमेंट। फाइनेंस का मतलब होता है पैसा, और पैसे को कैसे मैनेज किया जाता है इसको हम लोग फाइनेंस बोलते हैं। इट इज़ रिलेटेड टू इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ मनी। पैसा कैसे कंपनी में आएगा, कौन कौन लोग मुझे पैसे देंगे, और मैं उस पैसे को यूज़ करके कंपनी को किस तरीके से रन करूँगा ताकि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो, इसको बोलते हैं फाइनेंस। कोई भी बिजनेस सक्सेसफुल है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के वजह से। जो कंपनी सबसे ज़्यादा अच्छा फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर पाती है वो कंपनी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाती है। उसके बाद अब आपने फाइनेंस का मीनिंग सीख लिया है। अब आपको बताया जा रहा है कॉर्पोरेट फाइनेंस का मतलब क्या होता है। कॉर्पोरेट फाइनेंस डील विद द रेजिंग एंड यूजिंग ऑफ फाइनेंस बाय अ कॉर्पोरेशन। कॉर्पोरेट का मतलब होता है कंपनी, और फाइनेंस का मतलब पैसा और पैसे का मैनेजमेंट। तो एक कंपनी अपने पैसे कहाँ से उठाती है, मतलब बिजनेस में पैसे वो कहाँ से लगाती है, किन किन लोगों से वो पैसे मांग सकती है, जिसको हम लोग रेजिंग द फंड बोलते हैं। और यूजिंग मतलब उस रेज किए हुए फंड को कैसे कंपनी अलग अलग जगह पे यूज़ करेगा जिसके बदले उसको बहुत सारा प्रॉफिट मिलेगा, इसी को बोलते हैं कॉर्पोरेट फाइनेंस। अब बहुत सारे डेफिनेशंस भी दिए गए हैं, सो हम एक एक करके डेफिनेशंस देखेंगे। तो ये डेफिनेशन दिया है हेनरी होएगलैंड ने, और वो बोलते हैं कॉर्पोरेट फाइनेंस डील्स प्राइमरीली विद द एक्विजिशन एंड यूज ऑफ कैपिटल बाय बिजनेस कॉरपोरेशन। मतलब कॉर्पोरेट फाइनेंस का मतलब ये है कि कंपनी कहाँ से पैसे उठाएगी और उस पैसे का कैसे यूज़ करेगी ताकि उसको प्रॉफिट मिले। तो ये एक सिंपल सा डेफिनेशन है। अब फाइनेंस मैनेजर जो है वो इससे डायरेक्टली लिंक्ड होता है। जिस इंसान को हम कंपनी में रखते हैं ये फाइनेंस का काम करने के लिए, उसको हम लोग फाइनेंस मैनेजर बोलते हैं, FM। अब फाइनेंस मैनेजर का काम क्या होता है, द फर्म हैड एडवोकेट फाइनेंस। उसको चेक करना रहता है कि हमारी कंपनी में फाइनेंस बराबर है या नहीं है। दे आर यूजिंग द राइट सोर्स ऑफ फंड दैट हैव मिनिमम कॉस्ट। अब फाइनेंस लेने के लिए कंपनी अलग अलग बैंक से लोन ले सकती है, तो किस बैंक से कंपनी लोन लेगा जिसके बदले उसको कम इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, ये काम होता है फाइनेंस मैनेजर का चेक करने का। द फर्म यूटिलाइजेज रेज्ड फंड इफेक्टिवली। कंपनी का जो फाइनेंस मैनेजर है वो ये चेक करता है कि जिस पैसे को हमने लगाया है बिजनेस में, क्या उस पैसे का प्रॉपर यूज़ हो रहा है, कुछ रॉन्ग यूज़ तो नहीं हो रहा है। दे आर जनरेटिंग मैक्सिमम रिटर्न्स फॉर इट्स ओनर। अब कंपनी के ओनर्स होते हैं, अब वो ओनर्स कौन होते हैं, जिन्होंने कंपनी में पैसे लगाए रहते हैं। शेयर होल्डर्स आर द ओनर ऑफ द कंपनी। अब शेयर होल्डर्स जिन्होंने कंपनी को पैसा दिया है उनका पैसा अच्छी तरीके से यूज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और यूज़ होने के बाद प्रॉफिट का हिस्सा उनको बराबर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये देखने का काम होता है फाइनेंस मैनेजर का। नाउ द टू फॉलोइंग डिसीजंस आर द बेसिस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। कॉर्पोरेट फाइनेंस किया जाता है दो तरीके के मेन डिसीजन लेने के लिए। सबसे पहला डिसीजन होता है फाइनेंसिंग डिसीजन, और दूसरा डिसीजन होता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो फाइनेंसिंग डिसीजन क्या होता है, बिजनेस फर्म हैज एक्सेस टू कैपिटल मार्केट टू फुलफिल इट्स फाइनेंशियल नीड। द फर्म हैज मल्टीपल चॉइसेस ऑफ सोर्सेज ऑफ फाइनेंसिंग। द फर्म कैन चूज वेदर इट वांट टू रेज इक्विटी कैपिटल और डेप्ट कैपिटल। अब कंपनी के पास दो डिसीजन होते हैं कि वो किस तरीके से कंपनी का पैसा लेगा, क्या वो इक्विटी कैपिटल लेगा या वो डेप्ट कैपिटल लेगा। इक्विटी कैपिटल क्या होता है, शेयर होल्डर्स के पास से पैसे लेकर जब कंपनी चलती है तब उसको इक्विटी कैपिटल कहा जाता है। उसमें शेयर होल्डर्स को रिटर्न्स देना रहता है, डिविडेंड देना रहता है। और डेप्ट कैपिटल मतलब किसी बैंक से लोन जब उठाते हैं और उस लोन के पैसे से कंपनी चलती है तो उसको कहा जाता है डेप्ट कैपिटल। तो कंपनी का जो ओनर है, जो मेन कंपनी को चला रहा है, उसके हाथ में एक डिसीजन होता है कि वो कंपनी को किस तरीके से चलाएगा, क्या वो इक्विटी कैपिटल से चलाएगा या वो डेप्ट कैपिटल से चलाएगा। कंपनी के पास और भी तरीके होते हैं, पब्लिक डिपॉजिट या फिर डिबेंचर या फिर किसी अलग जरिए से फंड को रेस करना। तो फाइनेंस मैनेजर जो है उसका ही ये मेन कर्तव्य होता है, उसका ही ये काम होता है कि वो प्रॉपर मीडियम सिलेक्ट करे जिसके ज़रिए कंपनी फंड्स को रेस करेगी। तो ये होता है फाइनेंसिंग डिसीजन। दूसरा होता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन में क्या होता है,
अब स्टार्टिंग में हमने डिसाइड कर लिया है कि बिजनेस को फंड कहाँ से मिलने वाला है। अब मिले हुए फंड को किस जगह पर हम यूज़ करेंगे तो हमें मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा, ये काम किसका होता है? फाइनेंस मैनेजर का होता है। अब हम देखने वाले हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ कॉरपोरेट फाइनेंस। कॉरपोरेट फाइनेंस के कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसके लिए ये किया जाता है। सबसे पहला इसका इंपॉर्टेंस है हेल्प इन डिसीजन मेकिंग। जब हम फाइनेंस को स्टडी करते हैं, कॉरपोरेट फाइनेंस को स्टडी करते हैं, तो हम प्रॉपर डिसीजन ले सकते हैं कि किस जगह से हमें फ़ंड कलेक्ट करना है और किस जगह पे कलेक्ट किए हुए फ़ंड को लगाएंगे तो हमें ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। सो फाइनेंस मैनेजर जब फाइनेंसिंग करता है, फाइनेंस का प्लान बनाता है, तो इससे डिसीजन मेकिंग में बहुत मदद मिलता है। दूसरा इसका इंपॉर्टेंस है हेल्प इन रेजिंग कैपिटल फॉर अ प्रोजेक्ट। जब फाइनेंस मैनेजर प्रोजेक्ट का प्लानिंग अच्छे से करेगा और उसको मालूम रहेगा कि ये प्रोजेक्ट मैं किसको दिखाऊंगा, किसको इसको एक्सप्लेन करूंगा, तो वो इंसान फटाक से समझ के मुझे फंड दे देगा। तो ये एक बहुत अच्छा ये होता है, जो मैनेजर है वो इतने अच्छे से बिजनेस को प्लान करता है और वो ढूंढता है कि इस तरीके के प्लान को कौन फंड कर सकता है। ये काम भी किसका होता है? फाइनेंस मैनेजर का, कि वो ढूंढे कि इस तरीके के प्रोजेक्ट पे कौन इन्वेस्ट करना है, क्योंकि हर तरीके के प्रोजेक्ट में हर कोई इन्वेस्ट नहीं करता। इन्वेस्टर के पास भी एक दिमाग होता है, वो सोचकर चलता है कि इस बिजनेस में इन्वेस्ट करूंगा मैं तो मुझे इससे बेनिफिट मिलेगा। तो वो फाइनेंस मैनेजर का काम होता है कि वो किसके पास फंड रेज करने के लिए जाए। हेल्प इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अब इसके बाद ये चीज़ हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी काम देती है। कंपनी का एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट होता है अलग से, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, जिसमें कंपनी अपने प्रोडक्ट के साथ या अपने सर्विस के साथ अलग अलग रिसर्च कंडक्ट करती है और अलग अलग उसमें डेवलपमेंट लाती है। रिसर्च कंडक्ट करना मतलब कस्टमर के साथ, कस्टमर के पास जाके सर्वे करना और सर्वे से जो भी इंफॉर्मेशन मिलता है उसके हिसाब से अपने प्रोडक्ट को चेंज करना। तो ये जब कंपनी करती है तो ये कब कर पाएगी? जब कंपनी अच्छे से अपना फाइनेंस संभाल पाएगी, क्योंकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा फाइनेंस का ज़रूरत पड़ता है। तो अगर कंपनी का कॉर्पोरेट फाइनेंस बहुत अच्छा है तो वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट ज़रूर कंडक्ट कर पाएगा। हेल्प इन स्मूथ रनिंग ऑफ बिजनेस फर्म। बिजनेस फर्म जो है वो स्मूथली रन करेगा तब जब कॉर्पोरेट फाइनेंस अच्छा रहेगा, क्योंकि किसी भी कंपनी को रन करने के लिए सबसे ज़्यादा फंड की ज़रूरत रहती है। तो अगर आपकी कंपनी में फंड का फ्लो बराबर है, फाइनेंस का फ्लो बराबर है, तो आपका बिजनेस जो है वो स्मूथली रन कर पाएगा। नेक्स्ट इज ब्रिंग्स कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस एक्टिविटीज़। फाइनेंस मैनेजर जब कॉर्पोरेट फाइनेंस करता है तो वो हर डिपार्टमेंट को इंक्लूड करता है, हर डिपार्टमेंट के लोगों को इसमें इंक्लूड करता है, सबऑर्डिनेट्स को इंक्लूड करता है, लेबरर्स को इंक्लूड करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इंक्लूड करता है, जिसके वजह से हर डिपार्टमेंट में अलग अलग एक्टिविटीज़ में कोऑर्डिनेशन पैदा होता है। प्रमोट्स एक्सपांशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। जब कंपनी का कॉर्पोरेट फाइनेंस बहुत अच्छा होगा तो कंपनी एक्सपांड करेगा। एक्सपांड करना मतलब कंपनी के अलग अलग ब्रांचेस बनेंगे। और डाइवर्सिफिकेशन का मतलब कंपनी अपने एक प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट पे आ जाएगा, मतलब वो नया प्रोडक्ट्स भी लॉन्च कर पाएगा और वो जो लाइन ऑफ बिजनेस में है उसके अलावा वो दूसरा लाइन ऑफ बिजनेस भी स्टार्ट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई कंपनी सिर्फ पेट्रोल प्रोड्यूस करता था, लेकिन जब उसका अच्छा फाइनेंस हो गया तो अब वो डीजल एंड अलग अलग मिनरल ऑयल्स प्रोड्यूस कर सकता है। तो इसको हम डाइवर्सिफिकेशन बोलते हैं। ये कब पॉसिबल है? अच्छे कॉर्पोरेट फाइनेंस के बाद। नेक्स्ट है मैनेजिंग रिस्क। हर बिजनेस में रिस्क होता है। अब रिस्क को कंट्रोल करने का और रिस्क को मैनेज करने का सबसे अच्छा एक तरीका होता है, अगर आपके कंपनी में अच्छे से कॉर्पोरेट फाइनेंस किया हुआ है तो आप किसी भी रिस्क को अच्छे से झेल सकते हो। रिप्लेस ओल्ड असेट्स। जब कॉर्पोरेट फाइनेंस करते हैं तो फाइनेंस मैनेजर देखता है कि हमारी कंपनी में कौन से पुराने असेट्स हैं जो बिल्कुल काम के नहीं है लेकिन उनके पीछे पैसे खर्च हो रहे हैं, तो उन असेट को कंपनी से निकाल दिया जाता है और नए असेट्स को परचेस किया जाता है। पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड इंटरेस्ट। अब फाइनेंस मैनेजर ये भी ध्यान देता है कि कंपनी में जिन जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया है, अब अगर कोई हमारे कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करता है, भले ही वो शेयर होल्डर हो या कोई भी डिवेंचर होल्डर हो, तो बदले में उसको प्रॉफिट का हिस्सा देना पड़ता है। डिवेंचर होल्डर को इंटरेस्ट मिलता है, शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलता है। तो ये बराबर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये कब पता चलता है? जब कॉर्पोरेट फाइनेंस किया जाता है तब। पेमेंट ऑफ
टैक्सेस एंड फीस। अब टाइम टू टाइम गवर्नमेंट को अलग अलग टैक्स एंड फीस पे करना पड़ता है, जीएसटी रजिस्टर्ड करना पड़ता है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन के बाद कंपनी जब कभी भी सेल करती है तो उस सेल्स में से जीएसटी गवर्नमेंट काटती है, तो वो बराबर जमा हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये देखने का काम भी किसका होता है, फाइनेंस मैनेजर का। और जब हमारा कॉर्पोरेट फाइनेंस स्ट्रांग होता है तो हम इन सारी चीज़ों को इंक्लूड कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट आई एम मेकिंग। अगर इस वीडियो में अच्छा रिस्पॉन्स आया तो मैं इसका सेकेंड पार्ट बनाऊंगा जिसमें कैपिटल रिक्वायरमेंट से स्टार्ट होगा। तो अगर आपको ये वीडियो का एक्सप्लेनेशन पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दो। कोई भी डाउट आ रहा है मन में तो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, एज वेल एज वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा फ़ोन नंबर दिया गया है, आप डायरेक्टली व्हाट्सएप पे मैसेज करके भी डाउट्स पूछ सकते हो। एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। तो आप चाहते हो कि आपके लेक्चर्स प्रॉपरली एक के बाद एक कंडक्ट हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। दैट्स इट फॉर टुडे, विल मीट इन नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू।